ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। अभी ये कुछ पॉलिनोमियल्स है, अभी हम डिसाइड करेंगे कि इसकी डिग्री कौन सी होगी। एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार रिवीजन। अभी इस पॉलिनोमियल में 6x + 2, इसमें वेरिएबल कौन है? x, एक ही वेरिएबल है x, और x यहाँ है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 1। यानी इसमें इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial having degree 1 is called linear polynomial। अभी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ये भी है 2x + y, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे? आपको सिर्फ देखना है इसमें वेरिएबल कौन से यूज़ किए हैं, 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, और उसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, कितनी है? 1 है, 1 है ना, तो इसको भी कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल बट इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, और ये है लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। फर्क आया समझ में? अगर यहाँ हम और एक नंबर ऐड करते हैं 7z, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, बट लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग 3 वेरिएबल्स। लेकिन अगर यहाँ ऐसे होता तो अब ये लीनियर नहीं होता, तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या होता? तो ये हम देखेंगे। तो ये तो बात समझ में आई। अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ कंसिडर दिस पॉलिनोमियल 4y² - 6y + 8। नाउ इन दिस पॉलिनोमियल द वेरिएबल्स यूज इज y, ओनली 1 वेरिएबल यूज किया है। नाउ द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल y इज, यहाँ पे तो 1 है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ y नहीं है, इसका मतलब हम 0 भी लिख सकते हैं। हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने ओरली उसको मन में लाना है बस। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर y की 2 है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 2। नाउ द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये नाम आपके लिए थोड़े नए होंगे, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक। नाउ द थर्ड पॉलिनोमियल 7x³ - 2। इसमें टर्म्स नहीं देखना कितने टर्म्स है, आपको सिर्फ देखना है कि वेरिएबल और उसका पावर, हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। आपको बात समझ में आई? डिग्री यानी मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी और ऐसे भी पॉलिनोमियल होंगे जिसकी डिग्री 4, 5, 6, 7, 8 है, उसको भी नाम दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप गूगल में देख लीजिए। ओके, अभी नेक्स्ट पॉलिनोमियल 6। अभी 6 में तो वेरिएबल है ही नहीं है, यानी होगा कोई भी वेरिएबल होगा, हो सकता है x, लेकिन पावर तो 0 होगा, या y लिखा तो भी पावर 0 होगा, इसलिए हम वेरिएबल लिखेंगे ही नहीं। तो इस 6 को हमने कहा है कांस्टेंट। ओके, इसको हमने कहा है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। ओके, और इसकी डिग्री हमेशा होती है 0, ये बात ध्यान में रखना। कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट की, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 0 नहीं होना है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, और उसका टाइप है कांस्टेंट। उसको कोई भी नाम नहीं है, उसको सिर्फ ये नाम है कांस्टेंट। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लेना है, यानी आप -6 ले सकते हैं, आप -2/3 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं 0 छोड़ के, इसलिए मैंने कहा है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, तो उसकी डिग्री होती है 0। और अभी नेक्स्ट पॉलिनोमियल 0 भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री हम निकाल नहीं सकते। ओके, तो इसकी डिग्री निकाल नहीं सकते, तो इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड। और 0 भी एक्चुअली कांस्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड। तो वीडियो पॉज करके ये सब आप लिख लीजिए।
ठीक है। अभी आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। और क्वेश्चन 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आप कर लीजिए होमवर्क में आज के। ओके।